कृष्णा। सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में एक ऐसे अद्भुत मोड़ पे आए थे। हमने श्लोक 26 किया और उसमें हमने देखा कैसा दुर्वेश को अद्भुत अनुभव हुआ। वो आज भी मैं से डिस्कस किया। वो अभी भी उस स्टेट ऑफ वॉव में ही है कि उसको एक अद्भुत चीज मालूम पड़ा। वो उसी स्टेट में दिख रहा था कि वो ये आज मुझे बहुत अच्छा चीज मालूम पड़ा था। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं जो सोच रहा था उससे विपरीत है, अभी मुझे सही दिशा मिली तो अब मैं उसके हिसाब से साधूंगा, ऐसा बोला है। यानी ऐसे अनुभव, यही तो अनुभव लाइफ है ना। तो ऐसा अद्भुत अनुभव हमें होता है, पर हमें क्या, उसके लिए हमें खुद को साधक बनाना होगा और साधना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक सबको होगा ये अनुभव। तो कल ध्रुवेश को हुआ, जो 26 श्लोक था हमारा, 27 श्लोक पे हुआ। तो आज हम 27 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और मैं यही प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि ऐसा सबको अनुभव हो, क्योंकि हमारी गति तो हमको सबको परम धाम ही जाना है ना। किसको किसको भी बात को, सबको एंड ऑफ द डे यही चाहिए कि परम धाम जाना है। तो ये सबको पता है वो बेस्ट प्लेस है टू बी। जैसे हम किधर घूमने भी जाते तो द बेस्ट प्लेस में जाना पसंद करते हैं। फिर महंगा है तो हम चेंज करते हैं, टाइम समय लगेगा तो चेंज करते हैं, दूर है तो चेंज करते हैं, सबके लिए कन्वीनियंट नहीं तो उस हिसाब से हम डेस्टिनेशन चेंज करते हैं। पर हमको जाना तो बेस्ट जगह पे ही रहता है। कहीं बॉम्बे में जाना, बॉम्बे में बेस्ट। माथेरान में जाना है तो माथेरान में बेस्ट होटल, बेस्ट डेस्टिनेशन। कोई जगह पे जाना, अब्रॉड जाना तो बेस्ट, और किधर कोई भी प्लेस वहाँ का बेस्ट, वहाँ का बेस्ट, वहाँ का बेस्ट चीज। अभी तो मैं हैदराबाद जाता हूँ तो मैं कुछ टूरिस्ट लोग आए हुए थे, तो उन लोग चाहते थे कि हैदराबाद का सबसे बेस्ट बेस्ट जगह हमको पता चले। तो उनको ये, जिसको भी मिलते थे उनको यही था, यहाँ का बेस्ट जगह कौन सा होगा सर, यहाँ का बेस्ट जगह क्या होगा, हैदराबाद में देखने लायक जगह कौन सा है, एंड बेस्ट। यानी ये सबका नेचर है कि बेस्ट जगह में जाओ ना। जो भी, सबको तो देख नहीं सकते, सबको पता है हम हर जगह हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बेस्ट है उसको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक दो जगह ही हम हो सकते हैं ना, एट ए समय में एक जगह ही हो सकते हैं। तो हमको चूज तो करें किधर अच्छा जगह। ऐसे एक्सीडेंटल किधर पहुंच गए, बाद में पछताने से मतलब क्या है। तो इससे अच्छा हम अगर जो जगह में एक जगह हो सकते हैं, अगर हमारे चूज किया हुआ जगह हो तो, और वो हमारे लिए सही हो तो इसको साधो। ये बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा आपको कि वाकई में हर चीज में, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, अगर आपको जो करना है वही कर रहे हो, जिधर होना है उधर ही हो, और वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो तो भी हम खुश होते हैं। पर वही आपके लिए सही हो तो, वही आपके लिए मंगल हो तो, वही आपके लिए डिवाइन हो तो, वही भगवान श्री परमात्मा का प्रसाद हो तो, वही परमात्मा का आशीर्वाद हो तो क्या होगा, सोच के देखो। तो यही बात है और कुछ नहीं है। हमारा चॉइस, हमारा लाइफ हमारा चॉइस है, क्योंकि उस पर हमको अधिकार है। वो दिशा देना हमारा अधिकार है। बाकी कर्म भी ऐसी चीज है, कर्म में से भाव और उद्देश्य वही। बाकी हम क्या एक्टिविटी करते हैं वो कभी कभी हम कॉन्शियसली भी नहीं करते, सब कॉन्शियसली हो जाता है। तो हम, हमारा कॉन्शियसली हम जो करते हैं हमारे क्षेत्र में आता है, हम हमारे अधिकार में आता है। तो हमको क्या करना है, हमको भाव और उद्देश्य एकदम क्लियर रखना है, एकदम क्लियर। उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत पर्टिकुलर। तो हम ऐसे अद्भुत, ये जो साइंस है जीवन विज्ञान, इसको हम समझ सके तो है सिंपल, बहुत सिंपल है। पर कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी कोई मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो सब क्या, अभी हमको ट्रीटमेंट भी एलोपैथिक की आदत है ना, ये बोलते हैं ना वेस्टर्न लाइफ की आदत है। हमको जो कॉम्प्लिकेटेड अच्छा लगता है, महंगा अच्छा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड यूनिक हो तो वो अच्छा लगता, तो हमको लगता है विश्वास ये हो सकता है। कोई भारी, एकदम भारी मशीन दिख गया, या तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज दिख गई, या तो कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दिख गया और एकदम दूर से आया हुआ है, एकदम महंगा, एकदम सुपीरियर, तो हमको लगता है ये बात है, इसमें इसमें मैं ठीक हो सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ एकदम सिंपल, एक कैरेट खाने से आप ठीक हो जाओ, तो बोले ये क्या बात बोल रहे हो यार, एक कैरेट खाने से कैसे कोई ठीक हो सकता है, या फिर वॉकिंग करने से कैसे कोई ठीक हो सकता है, पानी पीने से, कोई सिंपल सादा पानी पीने से कैसे कोई ठीक हो सकता है, समय समय टाइम टाइम पे पानी, राइट टाइम पे पानी पीने से कोई कैसे ठीक हो सकता है, राइट टाइम पे खाने से कोई कैसे ठीक, सही विधि से खाने से कैसे, तो ये तो क्या है, तो एकदम सिंपल है, कोई भी कर सकता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, तो आपके पास आने का फायदा क्या है। मैंने सोचा है लोगों को कॉम्प्लिकेशन पसंद है,
तो वैसे ही अध्यात्म भी एकदम सिंपल है, पर हमको सिंपल नहीं चाहिए ना, हमको कॉम्प्लिकेशन चाहिए। जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उतना हमको, जितना हम उसमें हमको मजा आता है। वो तो कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, यूनिक है ना, किसी के पास नहीं, कोई नहीं कर रहा, मैं अकेला कर रहा हूँ। तो वो बेस्ट है। तो ऐसा हमको ये अभी आजकल का माहौल जो कलयुग का और आसपास जो लोग रह रहे, जो हमारे सिस्टम है सब कॉम्प्लिकेटेड है ना। जितना कॉम्प्लिकेट, आप बिल्डिंग में जाओ, जो कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे, भूल भुलैया जैसे बन रहे, इतना अंदर इतना कुछ है, बाप रे। आदमी तो पहले बार तो 2-3 दिन तो जो रहते हैं उनको भी 2-3 दिन तो समझने में लगा रहेगा। तो उनको लगता है कि कुछ बना है, ऐसा लगना, इंसान भूल जाना है, अंदर घूम जाना चाहिए तो मजा है। तो लगता है कोई आपको बिल्डिंग में एक बंदा, मैं गया होता हूँ, एक क्लाइंट और एक कोई आया बेचारा, और नहीं, अब आप फर्स्ट टाइम आया था, मैं तो लकी था, मैं तो पहले ही सब परफेक्ट पूछ लेता हूँ और जाता हूँ, तो मुझे पता है होने वाला है। उनको अनजान लोग पूछ भी नहीं पाते, सबको डायरेक्ट चले जाते, वो घूमते बैठ गए अंदर। तो ओनर को वो मजा है, वो बोला ना, अरे मैं तो घूमते बैठ गया, आपका क्या इतना, तो उसको लगा हाँ भाई, बहुत 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 बड़ा है, बहुत स्पेशियस है ना। उसको एक प्राउड महसूस हुआ कि एक इंसान घूम गया अंदर। सोचो यही जगह में अगर एक गांव होता जो घूम गया, वो तो हमको दुख होता है, अरे घूम गया, आपको तकलीफ तो नहीं ना उसे, आप डरे तो नहीं ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं आई ना। एकदम इजीली मिल जाए तो हमको खुशी होती है, चलो इनको ज्यादा देखना, पर अभी उल्टा हो गया सब कुछ। तो इतना खतरनाक दिशा में लोग बढ़ रहे। तो यही तो, इसलिए जो सिंपल होता है वो बहुत कारगर होता है, उसको हम अदरवाइज नहीं समझे। तो उसी तरह इलाज में और यहाँ तक ज्ञान में भी कोई जरूरी नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड चीज ही अच्छी होगी। ज्ञान भी बहुत सिंपल है, तो उसको समझना हमको उसी तरह, वो बहुत इम्पोर्टेंट, उतना सिंपल समझना, एकदम सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेटेड करके मत देखो, एकदम सिंपल, तो आपको समझ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये अद्भुत चीज को समझने के लिए हमको डिवाइन दृष्टि चाहिए। हम ये भौतिक दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, तो भौतिक दृष्टि में क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि ये भी सत्यम शिवम सुंदर है, माया की दुनिया है ना, माया की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, माया है ना। जैसा आप रावण का राम का घर बोलो महल, एकदम वो भी दिव्य भव्य था, पर वो एकदम सिंपल है, वो एक सिस्टमैटिक वे में। पर वही जगह में रावण का लंका अद्भुत, वो माया से भरपूर था, उधर कोई किधर जावे उधर ही निकले, इतना कॉम्प्लिकेटेड था। तो वही हो रहा है अभी। तो लोगों को, जो अधर्मी लोग को वो अच्छा लगता है, और धार्मिक लोग को राम का घर, राम का महल अच्छा लगता है, वो भी भव्य है, वो भी दिव्य है, पर वो एकदम सिंपल है, हर कोई उधर कंफर्टेबल महसूस करेगा। उधर माया नहीं, उधर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सिंपल है भाई, इधर इधर लोग है, गाइड करने के लिए लोग है, आप पहुंच जाओगे सीधा, इतना सर। तो हम भी परमात्मा को प्रार्थना करें कि हमारा भी लाइफ इतना ही सरल हो, और परम धाम परमार्थ हम एकदम सरल जीवन हो, और परमात्मा को हम सरल तरह से प्राप्त करें। तो उन हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें, और परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से याद, उनको धन्यवाद दे इस ज्ञान के लिए। प्रार्थना करें कि हम ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ सकें, और ज्ञान स्वरूप होकर खुद का और औरों का जीवन मंगल कर सकें, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। परमात्मा को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में लगाए, चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये श्लोक 27 दो कितना अद्भुत था। ऐसे अनुभव बाकी लोग को भी अनुभव डेफिनेटली हुआ रहेगा, कुछ लोग शेयर नहीं कर रहे, ध्रुवेश ने शेयर किया इसलिए मैं पता चला। तो उससे क्या होता है ना, दूसरों का भी फायदा होता है शेयर करने में। क्या कोई चीज ऐसी होती है कि हम, कोई पूछ नहीं पाता है, वो या तो क्वेश्चन बनाने नहीं आता हो, या फिर तो स्ट्राइक नहीं होता है पूछने, बस अंदर अंदर कंफ्यूजन है, पर वो किस तरह पूछना या अभी पूछना वो पता नहीं होता, तो ऐसे दूसरे क्वेश्चन उनको हेल्प कर देते, तो वैसे भी हम मददगार बन सकते हैं। ठीक है, तो 27 में हमने देखा कि एकदम सिंपल है क्वेश्चन है, उसमें सिंपल बताया गया है कि ये सिंपल ही है, पर अगर लोगों को ये सिंपल में सब सोल्यूशन है क्या? यस बिल्कुल है, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, तो ये पहला होना जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद ही सब होता है।
है ना, समझ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अभी जो भी श्लोक आ रहे हैं ना, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को राइट कर देंगे, एकदम क्लियर कर देंगे, यही सत्य है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है और वैसे ही हमको दिखना चाहिए। तो यही हम भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसमें बताया गया कि जो भी है, जो भी जीव जंतु, जो भी एग्जिस्ट करता है, जीव, लिविंग, जो भी लिविंग जीव है, मूविंग और नॉन मूविंग, अजर, जर या अजर। जैसे मूविंग में कौन, हर हम ह्यूमन बीइंग हो गए या फिर जानवर, ये सब जो भी मूविंग है, और इमूविंग, इमूविंग में क्या हो गया, पेड़ पौधे सब आ गए, है ना, जो स्टेशन एक ही जगह पे मूव नहीं हो सकते, पर ग्रो होते, ऐसा मूव हो गया, पर एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते। ऐसे मूव हो गया, वैसे मूव होते हैं, हमें दिखता है ऐसा, खुद ग्रो होते हैं, इतना था इतना बड़ा हो गया, तो आप बोलेंगे मूव तो हो रहा है ना ऐसा वर्टिकली, वर्टिकली, पर मूव यानी इधर कैसी बात हो रही है, जर अजर, यानी यहाँ से जगह नहीं चेंज कर सकते, वही जगह पे वो बढ़ेंगे, ग्रो होगा, उनका साइज बढ़ेगा, पर एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा पाएंगे। तो उसकी बात हो रही है, जो जीव जो एक जगह से दूसरे जा सकते हैं और जो नहीं जा सकते, एक ही जगह पे स्टेशन है, पर ग्रो हो रहे, उनका भी सब चालू है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सब है उसमें, वो साइकिल में से। तो ये जो भी जीव है ऐसे, वो सब जीव, उसमें बताया, वो सब क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान, इसका ही कॉम्बिनेशन, जो भी एग्जिस्ट करता है, यानी क्षेत्र यानी क्या हो गया, जो भौतिक चीजों में, भौतिक जो चीज दिखते हैं हमको, क्षेत्र यानी जो हमारा बॉडी है, या जो भी जानवर उसका बॉडी है, वो सब फील्ड ऑफ एक्टिविटी के तहत ही आता है, एक पर्टिकुलर बॉडी यानी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कर्म क्षेत्र बोलो, तो वो क्षेत्र और यानी जो भौतिक, और जो जीव शक्ति है, यानी माया शक्ति, वो क्षेत्र हो गया, और जीव शक्ति क्या हो गया, जो परमात्मा से जो अवेयरनेस, सच्चिदानंद का पार्ट है, वो दोनों मिलके इनकी कॉम्बिनेशन में ही ये आते, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत समयुक्ता, समयुक्ता में इन दोनों के समयुक्ता, यानी दोनों का होना जरूरी है, कोई एक भी कम पड़ गया तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर वो जीव में नहीं कंसिडर होगा, है ना। तो यानी ये हमको समझना है, इतना ब्यूटीफुल, एकदम सिंपल वाक्य में लिखा है। और जीव, जीव क्या है, जीव शक्ति में क्या है, आत्मा और परमात्मा, स्पेसिफिकली आत्मा, तो परमात्मा का अंश है। अभी आत्मा है तो आत्मा इसमें समयुक्त है, यानी इसके साथ कर्म क्षेत्र के साथ क्षेत्र ज्ञान, यानी आत्मा भी होनी चाहिए, और ये हर एक में है, जो भी जीव एग्जिस्ट करता है उस सब में है, यानी हमारा ज्ञान कितना क्लियर है, कितना कंप्लीट है, सोचिए, और सबके लिए मंगलकारी है, मंगल कारक है। क्योंकि क्या होता है इसमें, किधर भी हमको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि हर एक में आत्मा है ना। अगर हम बोल दो नहीं इसी मनुष्य में ही आत्मा है, बाकी इसमें नहीं है, तो उसमें अहंकार आ गया ना मेरे पास, तो ऑटोमेटिकली हम खुद को सुपीरियर समझेंगे, बाकी लोग को इंफीरियर समझेंगे, पर इधर कोई सुपीरियर कोई इंफीरियर नहीं है, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, और सब एक हायरार्की में है ना। ह्यूमन बीइंग को क्या है, पर ह्यूमन बीइंग को खुद को वो लगता है सबसे बेस्ट है, उसके हमारे ऊपर भी हो गया, हमें नहीं पता, तो योग माया से अदृश्य है। उसी तरह जानवर को उसके ऊपर नहीं पता, वो अपने आप में फर्स्ट क्लास है, उसको लगता है आई एम द बेस्ट, इसलिए शरीर नहीं छोड़ता ना। हर कोई स्ट्राइव करते हैं कि वो लंबा जिए, हर कोई, सर्वाइवल सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है, उससे बड़ा कोई इंस्टिंक्ट है नहीं, जिसको सब कुछ जीना है, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो जो इंस्टिंक्ट है वो सबसे डोमिनेंट है। तो सोचो, तो वो है, तो क्यों है, क्योंकि योग माया बाकी ऊपर के लोग को आपको समझ नहीं पाओगे, आपको दिखते समझ नहीं पाएगा आप लोगों को, तो हमें लगता है कि ये हम दी बेस्ट है, अभी हमको भी हमारे ऊपर के योनि कोई दिख रहे नहीं ना, होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, ऊपर के लोग है तो डेफिनेटली होगा। इतने हमको सन दिखते, इतने आकाश में इतने स्टार दिखते, इतने ग्रह दिखते, तो किधर क्या होगा हमें नहीं पता, आपका ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना। इसलिए तो एलियन के कॉम्बी, एलियन बोल के शब्द आ गया कि बाहर के कोई जीव आएंगे, कैसे है क्या है, उस पर हमारा कंटिन्यू स्टॉक चलते रहता है ना। हम काना काम को लगता है कुछ तो जीव है दूसरे स्पेस में भी, और कभी भी आ सकते हो, हमारे से ज्यादा एडवांस है, ऐसे भी सोचते। ये सब कहाँ से सबको थ्योरी आ गई मुझे नहीं पता,
तो उसमें नहीं पढ़ना हमको, पर एक चीज पता है कि हमको अदृश्य, योग माया से अदृश्य, हमको नहीं समझ में आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, तो इसमें और उन सब छोटे छोटे बैक्टीरिया से बड़े से बड़ा जीव, कोई भी साइज का हो, छोटे से छोटा एनॉर्मस कितना बड़ा हो, उन सब में सब कॉम्बिनेशन से ये क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान के कॉम्बिनेशन में, क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो फील्ड ऑफ जो सिस्टम है, बॉडी का एक सिस्टम है वो, और आत्मा, ये दो के कॉम्बिनेशन से ही सब एग्जिस्ट करता है। वंडरफुल। इसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। तो अभी हम 28 में चलेंगे, तो कौन 28 पढ़ने वाला है? हाँ सब मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमलेश को के श्लोक 28 पर। दुर्वेश को। हाँ, दुर्वेश को है। श्री गणेशाय नमः। समं सर्वेषु भूतेषु निष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वेरी गुड दुर्वेश। दुर्वेश का धन्यवाद, जो इतना अच्छे से उन्होंने रिसाइट किया श्लोक को। और ये श्लोक देखिए कितना वंडरफुल श्लोक है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, यह विशंति सविशंति। यह विशंति यानी जो भी इस तरह देखता है वही देखता है, यानी इसमें दृष्टि का बहुत महत्व। हम क्या देखते हैं, यानी हम क्या, ये दृष्टिकोण की बात हो रही है। एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, तो हम तो हमारा जो कैमरा हो तो सब दिखा रहा है सामने, पर हम एक्चुअली किस चीज को देख रहे हैं, किधर हमारा फोकस है, और हम एक्चुअली हमारा दृष्टिकोण क्या बोल रहे हैं, उस चीज को हम किस तरह समझते हैं, और दृष्टिकोण क्या, उसको हम हमारी दृष्टि, वो क्या दृष्टिकोण की किस चीज को पकड़ रहा है, किस चीज को कैसे पकड़ रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो सब वो मायने रखता है। तो उसी की बात हो रही है। यानी हम जो ऐसे हम जो अभी मेरे आंखों से देख रहा हूँ, तो मुझे सामने मोबाइल दिख रहा है, बहुत कुछ है देखने को, पर मेरा फोकस किधर है और मैं इसको किस तरह समझ पा रहा हूँ, है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। तो हमको ये देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि दृष्टि, यानी हम जो देखना चाहे, हम जो अभी मैं एक तरफ देख रहा हूँ तो उधर तो बहुत चीज है, वो चीज उसमें से मैं किस चीज को देख रहा हूँ, और मैं इसके बारे में क्या मैं दृष्टिकोण है, उसको मैं क्या कैसे उसको, यानी कैसे आंतरिक दृष्टि से उसको क्या समझ रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रही है, यानी मेरा दृष्टिकोण क्या है, मैं इसको मैं धारणा क्या, उसको तो कैसे धारण करती है अंदर, वो धारणा बहुत पावरफुल वर्ड है। और धारणा हम सत्संग युग में पूरी तरह ये करेंगे। तो आप लोग अभी से इसको साधना चालू करो, यानी किस तरह हम उसको धारण करते हैं अंदर, वो धारण में तो हमारा चलता है ना। अब एक ही चीज को एक ही चीज को कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, कोई बहुत ही ज्यादा उससे प्यार करता है, कोई बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, तो कैसे हो सकता है। तो उनको किस तरह उसको धारण करते हैं, और दृष्टिकोण क्या, उस पर पूरा डिपेंड करता है। तो अब इसमें बोल रहे कि जो ये जो देखता है वही देखता है, वही सही देखता है, बाकी सब देख ही नहीं रहे, यानी वो सबको नहीं, उनको दिव्य, उनको दृष्टि है ही नहीं जो दृष्टि होनी चाहिए, यानी वो दृष्टि जो होनी चाहिए उसके लिए मेहनत है। अंडरस्टूड हो गया इसमें। ये एक दृष्टि जो हमको दिख रही है, जो भौतिक आंख से जो दिख रहा है, उसके लिए क्या मेहनत है, वो तो परमात्मा ने आपको आंख दे दी, आपको दिख रहा है, पर आपको जो देखना है, परमात्मा जो चाहते हैं आप देखिए, वो चीज को आप देखने लगे, वो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत, और उसमें आपकी मदद कर सकती है गीता। और ये 27 स्पेशली 28 श्लोक, ये आपको बहुत मेहनत करेगा, 27 भी बहुत मेहनत करेगा, ये आपको उसी दृष्टिकोण की तरफ लेके आ रहा है ना। पहले इसमें देखे थे कि हर जीव जो भी है उसमें सब में आत्मा है और क्षेत्र और इसका कॉम्बिनेशन है। तो ये हमको, तो हम देख रहे हैं कि जो भी दिख रहा है, जो भी मूविंग है, जर है, अजर है, जो भी लिविंग ऑर्गेनाइज, जो भी जीव है, जो भी हम जिसको लिविंग बोलते हैं, उस शब्द में हमको ये झाड़ को भी देखो, हमको तुरंत ही आना चाहिए। तो ये तो एक क्षेत्र है, तो उसमें क्षेत्र कर्म एक्टिविटी तो है ही, वो तो है ना, सनलाइट लेता है, फिर बाद में वो खाना बनाता है, फिर ऑक्सीजन देता है, सबको पता है। तो उसमें और भी उसके बहुत सारे एक्टिविटी है। तो मैं क्लोरोफिल का जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी का बात, फिर ऑक्सीजन देता है, तो फोटोसिंथेसिस हमने देखा, सब्जेक्ट पढ़ा है जो साइंस स्टूडेंट। तो इसके अलावा और भी एक्टिविटी है, तो ग्राउंड से मिनरल लेता है कि सेल तक पहुंचाता है, फ्रूट, उसमें फ्रूट आते, फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट आते हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से चलता है, वो एक पर्टिकुलर फ्रूट देता है।
ये सब उनका पॉलिनेशन कैसे होता है, इस पे पूरा रिसर्च किया गया ना। अद्भुत क्रिएशन है इसमें, अद्भुत एक्टिविटी हो रही है ना। तो ये सब एक्टिविटी है ना, क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है वो एक। उसके अलावा उसमें जो जीव है, तभी वो कर्म क्षेत्र एग्जिस्ट करता है, तो वो भी नॉन लिविंग बन जाएगा। वो जीव शक्ति के वजह से वो बीइंग है, वरना नॉन नॉन लिविंग हो जाएगा, वो लिविंग नहीं रहेगा। वो जीव शक्ति से वो लिविंग माना जाता है। नहीं तो पांच तत्वों का वही मटेरियल मटेरियल का ही होगा, उसमें जीव नहीं होगा। तो जीव शक्ति भी आ गई उसमें। और जीव शक्ति कैसे आता है? बाय बर्थ आता है, माँ के कोख में आता है, वो बीच में सडनली नहीं आने वाला किधर से, है ना। तब तो वो हमको ऊपर देखना चाहिए। कोई जीव के अंदर दूसरा आत्मा के अंदर दूसरा आत्मा घुस सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। एक एक क्षेत्र के अंदर एक ही आत्मा होगा, दूसरा। और ये सब क्यों इतना परफेक्टली चल रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। अब इसमें हम चलेंगे तो उसके बाद में क्या, उसमें परमात्मा भी है। इसके लिए परमात्मा उसको परफेक्टली चलाता है, उसको किधर भी वो कंफ्यूजन नहीं होने देता। हमको क्या, हमको डर और फियर से हम किसी को वो सब पाले दिमाग में, अलग बात है, पर ऐसे एग्जैक्टली नहीं होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा के साथ परमात्मा भी एग्जिस्ट करती है ना। तो हम आगे के श्लोक में देखेंगे। अभी इधर क्या है, यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भी हम देख रहे हैं उसके अंदर के तत्व को, जो सत्य को देखने की बात हो, और यही सत्य है। सत्य है, बॉडी दिख रहा है हमको, सत्य है कि ये सब चल रहा है, सब हमारे सामने, पर सत्य को हमने जो देखा, सत्य यानी जो परमानेंट है, जो टेम्पररी नहीं है, जो चेंज होने वाला नहीं है, वो अनपेरिशेबल है, वो चेंज नहीं होता है। तो वो जो सत्य है, उसको जो देखना, उसको देखना ही देखना है। तो इतना अद्भुत ये श्लोक हमको बता रहे हैं। अब इसमें क्या बता रहे हैं, यानी इसमें लिखा है, इसमें कुछ वर्ड में बोलूंगा, सम्मान यानी समान यानी इक्वली, है ना। पहले इसमें बोला आत्मा है, अब इसमें हमको क्या बताया श्लोक 28 में, देखिए, सर्वेशु इन ऑल यानी इक्वली। अब इसमें पहले इसमें बताया आत्मा है, 27 में देखिए आत्मा सब में क्षेत्र है, जीव है, और ये अभी इसमें 28 में क्या बता रहे कि देखने, जो आपको दृष्टि जो है वो कब होगी, जब क्या देखना चाहते हो वही देख रहे हो, यानी सत्य को ही देख रहे हो तो ही देखना होता है, नहीं तो देखना ही नहीं। आप भौतिक को ही देख रहे हो तो देखना ही नहीं हुआ, एक्चुअल आप नहीं देख रहे हो। जो देखने के लिए आपको बनाया गया है वो आप नहीं देख रहे। मनुष्य योनि में जो एक्चुअली हमको दिखना चाहिए वो उसके लिए मेहनत है, जो एक्चुअली हमको देखना चाहिए हम इजीली कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम बनाए उसके लिए गए, है ना। तो हमको कर्म क्षेत्र है ना ये हमारे लिए, तो उसमें हमारा कर्म ही इंपॉर्टेंट है। कर्म जब तक हमारा दृष्टि सही नहीं रहेगी तो कैसे कर पाएंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमको जो वो दृष्टिकोण सही करनी पड़ेगी और सत्य को देखना पड़ेगा। अभी सत्य क्या है वो हम देख रहे हैं, यानी इसमें पहले हमको आत्मा का बताया, अभी तक क्या बताया, सम्मान इक्वली, सर्वेशु यानी इन ऑल। ऐसा नहीं, हम आत्मा तो एक शरीर में एक ही हो सकती है ना, हर शरीर में आत्मा, अपन आत्मा अलग है, एक ही आत्मा, हम ही 10 शरीर में, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा रीच ही उतना है, हमारा विस्तार ही हमारा बॉडी तक है। हम पूरा ब्रह्मांड में तो ना विस्तार करके पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो हमारा विस्तार हमारे शरीर तक है, मैनेज हमारे क्षेत्र को करने के लिए हमारे को बनाया गया, तो हमारी रीच उतनी है। हाँ, परमात्मा की मदद से हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, पर उसमें परमात्मा का ऐश्वर्य है, वो परमात्मा ही हमको दे सकते, वो ऐश्वर्य परमात्मा, तो उनका विस्तार अखंड ब्रह्मांड ना, तो उनके उनके जो उनकी शक्ति में वो है। अब उनको शक्ति को कैसे हम हासिल करें, कैसे करें, वो आगे की बात है। पर अभी हम इधर देख लिए कि क्या है कि वो देखना ही, वो दृष्टिकोण सत्य को देखना ही देखना है। तो अभी सत्य को क्या देखना, उसमें क्या देखना, इक्वली, सब में, सर्वे तुल्य, सब में, और लिविंग बीइंग में, भूतेषु यानी हर लिविंग में, हर बीइंग यानी लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, हर बीइंग में, इंग्लिश में बीइंग बोलते हैं, हर जीव में, हर जीव में परम ईश्वरीय, यानी परम ईश्वरीय इसमें है, यानी परमात्मा भी है। यानी श्लोक 28 हमको प्रमाण है कि आत्मा तो है ही, 27 ने प्रमाणित किया।
अब 28 प्रमाणित कर रहा है कि उसके साथ इक्वली परमात्मा भी मौजूद है, यानी परमात्मा आत्मा को अकेले छोड़ते ही नहीं। इससे बड़ा अद्भुत पिता कौन हो सकता है, जो आत्मा को भी छोड़ते ही नहीं, उनके साथ रहते, आशीर्वाद देने के लिए तत्पर, हाथ और आपके सर पे ही है, समझ जाओ। पर हम अनुभव नहीं कर पाते ना, यही तो प्रॉब्लम है। सिर्फ तो हमको नहीं चाहिए ना, हमारे पिता को, हमारे खुद के भौतिक पिता को जो हम जानते हैं, उन्होंने शरीर दिया, उनको इज्जत नहीं है आजकल। अभी मैं देख के यंग लड़के लोग अपने पिता को मार रहे हैं, पिता को छोड़ो अभी दादा को ही मार के हो गए। ये सब फैक्ट हो रहा है सब। अरे पिता तो थोड़ा थोड़ा कमजोर हो गया तो दादा, पर दादा जो इतने कमजोर, इतने उम्र में है, इतने कमजोर, उनको मार के क्या मिलने वाला है, सोचो आजकल के लड़के। ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, फैक्ट हो रहा है, किसको यकीन नहीं होगा। बाप को ही मार के हो गया, अभी दादा को ही मार के हो गया, अभी सिर्फ दादी और माँ रह गए। वो भी इन लोग दोनों थे तो उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अकेला मिलेगा तो क्या मालूम क्या हो रहा है आजकल, तुम्हें रिएक्शन, कुछ भी शांत से सोचने का, समझने की शक्ति खत्म हो गई है। अभी क्या ये टेट फॉर टैट, अभी उसने ऐसे किया तो ताबड़तोड़ जवाब दो, नहीं तो बोले कि क्या कमजोर इंसान है, डर गया, कायर है, डर रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेगी कि आप क्या बोलूंगा आप। तो ये ऐसा जमाना चल रहा है, तो हमको क्या इसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, स्व परिवर्तन से। पहले खुद तो चेंज हो जाए, पहले हमको परमात्मा खुद को चेंज करने बोलते हैं। कैसे, निमित्त बनकर। परमात्मा, हम निमित्त परमार्थी होगा तो परमात्मा हमको खुद चेंज कर देगा। सबसे बेस्ट है परमार्थी हो जाओ, जिधर जिधर पॉसिबल है ना। हर जगह अलाउड नहीं है, पर जिधर जिधर पॉसिबल है उधर तो बनो, ठीक है। तो इसमें बता रहे परमात्मा, ईश्वर या सुपर सोल हर में। अभी इसके बाद मौजूद देखो, वंडरफुल। एक तो समझ गए थे, जो आप मानोगे कि चलो परमात्मा और आत्मा दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्षेत्र में। जैसा क्षेत्र ज्ञान यानी क्या है, आत्मा और परमात्मा दोनों है, पर इधर सेपरेटली बताया गया हर समान युग से परमात्मा भी मौजूद है हर जीव में। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हमको कभी लगता है अभी है कि नहीं है, अभी सुबह था कि नहीं है, कल नहीं था लगता है इसलिए मेरे साथ गलत हो गया, आज है लगता है इसलिए मुझे वो अच्छा फील हो रहा है। अरे कभी भी 365 डेज परमात्मा हमारे साथ ही रहते, वो हमारे साथ ही, हमारे पीछे बैठे, हमारे हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे, वो लिख रहे, क्योंकि वही धर्मराज है ना। धर्म के रक्षक वही है, धर्म की रक्षा करने वाले स्वयं परमात्मा, इसलिए उनको धर्मराज बोलते। तो आप धर्म पे चले नहीं चले, उनके कार्यों के लिए अपने आप, हर एक लॉ, हर एक देवी देवता उनके धर्म, उनके धर्मराज ने जो धर्म दिया, जो उनको कार्य दिया वो कर रहे हैं। धर्मराज ने जो धर्म दिया मीन जो कार्य दिया आपको, वो कार्य आपको उस पर 100% फोकस करके करना, वो आप कर रहे हो क्या, पहले ये साथ। अगर नहीं कर रहे तुरंत करो, तुमके हर चीज में आपका रोल एक समय पे ही हो, डिले कर दिए तो सम रोल दे के फायदा क्या है। यानी हर जो पर्टिकुलर समय पे जो होना है होना है, परमात्मा का वही धर्म है। अगर सूर्य अपने अपने टाइम पे चेंज करते रहे तो कितना जो कुछ और टिकेगा क्या, नहीं टिकेगा। वो जो अपने धर्म पे टिके हुए, वही इसकी ब्यूटी है। तो अब इसमें वही बताया, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि परम परम पिता भी आत्मा के साथ एग्जिस्ट करते है ना। और क्या है उसके, ये तो हो गया कि आत्मा के साथ परमात्मा भी एग्जिस्ट करते हैं, तो चलो क्लियर हो गया सबको, कुछ हद तो लोगों को पता भी हो। पर इसके बाद बोल रहे किधर किधर रिसाइड कर रहे हैं, शरीर में जो विषयांत है, जो विनाश होने वाला है, डिस्ट्रक्टिबल है। और खुद कौन है आत्मा परमात्मा, वो अविनाशी, वो अविनाशी। आत्मा और परमात्मा अविनाशी, पर वो रिसाइड किधर कर रहे हैं, टेम्पररी चीज में।
देखो कितना अद्भुत चीज है, यानी शरीर हमारा हमारा आत्मा शरीर में एग्जिस्ट करता है, तो एक तो इसमें आ गया कि वो हमारे शरीर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो जीव है, नहीं तो आत्मा निकल गया तो जीव ही नहीं है। फिर उसके साथ परमात्मा भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद बता, ये शरीर क्या है, ये नश्वर है, ये चेंज होते रहता है, ये चेंज ऐसे ही नहीं रहेगा। हम पानी पिए, खून चेंज हो गया, और हर एक हफ्ते में स्किन चेंज होता है, पूरा बॉडी कंटिन्यू चेंज हो रहा है, 1-2 साल में पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, हमको नया बॉडी मिलता है। अभी नया बॉडी मिला तो फिर मौत की बात क्यों हो रही है, डेथ की बात क्यों हो रही है? हमेशा हम नया बॉडी करते रह सकते हैं क्या? अभी फिलहाल इस चीज के लिए तो ये इसमें विषयांतर क्या है, यानी नया बॉडी, हमारा बॉडी हम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें भी बॉडी नया नया बनते रहता है, हम खाते तो नया बनते रहता है, सोचिए। और प्लस एक साथ बॉडी टोटली ये सिस्टम कार्य क्षेत्र पूरा ने हमको दूसरा कर्म क्षेत्र मिलता है, अलग योनि का, पर आत्मा वही गया, उसके साथ परमात्मा भी है। तो हमको ये सोचना है कि एक तो हर इसमें इक्वली, आत्मा भी इक्वली, परमात्मा भी इक्वली इसमें समान रूप में है, उसके पीछे ही है। और प्लस इसमें लिखा गया है कि हर जीव में है, प्लस वो किसमें है, बॉडी में, जो विनाशयते यानी जो डिस्ट्रक्टिबल है, पर वो खुद कौन है, आत्मा परमात्मा खुद इनडिस्ट्रक्टिबल है, उनका वो अविनाशी है, उनका अंत नहीं होता, एकदम क्लियर। तो कितना अद्भुत ये श्लोक है, यानी हम क्या अनंत है, आत्मा, अगर हम खुद को आत्मा मानो तो हम क्या हो गए, सडनली हर फ्रीडम से मुक्त हो गए, हम फ्री है, इंडिपेंडेंट, हम परमात्मा के अंश है। सोचो कितने बड़े शक्ति के अंश, हमारा कोई ना स्टार्ट है ना कोई अंत है। तो इतना अद्भुत ये श्लोक था 27-28, क्योंकि इसको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं प्लीज। किसी भी व्यक्ति का सत कैसे देख सकते हैं? हाँ, उस व्यक्ति का, आपने बोला कि हमें सत दिखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति का, या क्या देखना चाहिए? सत। हाँ, सत ना, सत किसको बोलते हैं, जो एक्चुअल, जो हमको क्या देखना है, सत यानी क्या, जो परमानेंट है। अभी हर जीव में परमानेंट जो अविनाशी क्या है, परमानेंट जो अनचेंजेबल क्या है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा। तो जो हम ये देखते हैं कि आत्मा के साथ परमात्मा भी हर शरीर में है, हर क्षेत्र में, तो सोचो कितना हमारा दुनिया स्वर्ग बनती, ये एक दृष्टिकोण आ गया ना, बहुत लाइफ में चेंज आता है, इंसान के दृष्टिकोण में इतना बड़ा चेंज आता है, उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। ये फैक्ट है, क्योंकि आपका नजरिया देखने का, अगर आपने सत देख लिया किसी में, परमात्मा दे, आप उसको काट के खा सकते हो क्या, बताओ? अगर आपके जिससे हाँ, नहीं नहीं खा सकते ना, हमारे जो हम में आत्मा है तो उसमें भी आत्मा, उसमें परमात्मा भी है। हमारे घर में कोई बड़ा नामचीन इंसान आ जाए तो सोचो, मैंने देखा है, थोड़ा सा कोई एक फेमस इंसान आ गया तो लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते, कोई पैर पड़ रहा है, कोई पैर धो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अम्ब्रेला पकड़ रहा है, क्या बाप रे, उसको ऐसा लगता है कोई उसको चटनी बना देगा वो जो इंसान है, इतना क्रेज है। सोचो ये, तो इसमें क्या है ना, तो हमको ये देखना है कि क्या इसमें हम सत को देख लिए तो, और कुछ लोगों को एकदम डिग्रेड कर देगा, अगर हम सत को देख ले तो हमारा दृष्टिकोण सेम हो जाएगा ना सबके लिए। क्योंकि कपड़े, आप करोड़पति आए तो उसका कपड़ा महंगा हो सकता है, उसकी गाड़ी अलग हो सकती है, वो डिस्टिंग माया की दुनिया, वो तो भ्रमित करने वाली दुनिया, उसमें आप पैसे से खुद को लोगों को भ्रमित कर सकते हो, और उसके पीछे अंदर का जो सत है उसको कहते हैं सत, तो वही रहने वाला है, आत्मा और परमात्मा तो वही रहने वाली। तो आप भ्रमित उनको ही कर सकते हो जिसकी दृष्टि नहीं है सत देखने की, बाकी किसको भ्रमित करें, आपका इंटेंशन सब क्लियर हो जाएगा।
तो ये चीज इम्पोर्टेंट, तो ये चीज समझ में आया कोई ध्रुवेश? हाँ सर, समझ यानी में आया। सत्य यानी आत्मा और परमात्मा जो एवर चेंजिंग, जो अनंत है। ठीक है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है तो कौन कीर्तन करने वाला आज? मैं कर रही हूँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरे कृष्णा। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, मैं बैरागन। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, मैं बैरागन। जिन भेषा मारो साबरूरी छे, जिन भेषा मारो साबरूनी छे, तो ही भेष धरूंगी ओ भला, तो ही भेष धरूंगी ओ भला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँ। कहू तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहू तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहू तो भगवा भेष, कहू तो भगवा भेष, कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू छिटकावा के, कहू छिटकावा के ओ भला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँ। ओ भला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँ। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खोर, मात पिता परिवार सुई है, मात पिता परिवार सुई है, कहीं ये दिन का तो, कहीं ये दिन का तो भला, मैं बैरागन, मैं बैरागन ओ भला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, मैं बैरागन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल्पना, बहुत अच्छा आपने गाया। ये मारवाड़ी सॉन्ग है ना? और सडनली ये कैसे आया, थॉट आया तुमको ये करने का? मारवाड़ी नहीं है, मारवाड़ी नहीं है तो ये ना मिक्स है, मैथिली और गुजराती, थोड़ा सा भोजपुरी, ऐसा मिक्स है ये। मिक्स है क्या? ओके ओके। सडनली क्या ख्याल आया तुमको ये गाना गाने का? अभी श्लोक बहुत अच्छा चल रहा है ना, परमात्मा को और गहराई से जानना,
तो उनको आप कैसे वो कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल मीन्स ये बिल्कुल गाने से मुझे है ना उनको ये उनका भेष धारण करना, अरे सत को देखना ना, वही है ना हाँ समझ। उनका भेष धारण करना। तो ये फिर मेरे और ख्याल से सब मीन्स उनके जो हमारा जो प्राण है वही बसता है, हमारे प्राण, और माता पिता ही वही है। और ये जो जो संसार जो भी चल रहा है यहाँ पर सिर्फ कोड़ है, खाली कोड़ है। तो ये सब में इसमें ये सारी चीजें बताई गई है, बहुत तो इसलिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और ये श्लोक के लिए वाकई में रिलेवेंट है, ये बहुत सही टाइम पे कहा आपने, हाँ है ना। तो ये रिलेवेंट है, तो क्या आप आज परमात्मा का इंट्रोडक्शन हुआ ना, कि परमात्मा वो भी आत्मा के साथ एग्जिस्ट करते हैं इक्वली। यानी कोई बोलते ना, तो सोचो दृष्टिकोण क्या हो जाएगा हमारा। और हर हर जीव में आत्मा भी है, तो आत्मा होने से यानी हम इक्वल हो गए हो, और प्लस परमात्मा डिवाइन भी हो गए। तो सोचो तो डिवाइन चीज को कोई मार के खा कैसे सकता है, तो उसको इन्फीरियर समझ कैसे सकता है। और वो भी अनंत है, हम भी अनंत है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो ना खुद के लिए ना किसी के लिए कभी आ ही नहीं सकता। और इसमें ना बेरागन का मतलब ये है कि उनके उसमें मगन रहना, यानी रम जाना, अनन्य भक्ति पे रम जाना। बहुत अच्छे, वही यानी कितना संगीत का महत्व देखो ना, संगीत का बहुत महत्व है। और संगीतकार और संगीत लेखक वाकई में इन लोग जो कर सकते हैं वो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है ना। जो भाव वो क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे संगीत का रियाज, जिनका आवाज अच्छा हो, जो गा सकते हैं, वाकई में गाना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज है, ये सब गलत चीजें नहीं है। और अकेले भी हम गाना है, बहुत बड़ा सिंगर होने की जरूरत नहीं है, पर आपको अच्छा लगना चाहिए। और थोड़ा अगर उसमें आप अच्छा गा सकते हो तो बिल्कुल गाना चाहिए, है ना। क्या हिडन टैलेंट हमारे में छुपा है हमको ही नहीं पता है, उसको हमको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यानी ये जो क्षेत्र हमको मिला, इसमें क्या क्या टैलेंट है हमको नहीं पता ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये हमको नहीं पता है। हम उसको सादे के तो मालूम पड़ेगा, एक एक चीज को हम देखे ये चीज अच्छा लगता है, कई बार करके अगर आप पकड़ लिए धुन को यानी आप में, आपके क्षेत्र में एबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है, तो उसको साध, उसको करो, उसको आगे लेके जाओ। क्या पता उससे कितनी बड़ी सेवा आपकी हो सकती है। तो हमारा परमो धर्म ही हमारा सेवा परमो धर्म है। ये हमको सेवा अपन की धार्मिक लोग, अधर्मी लोग की सेवा की बात नहीं होगी। तो बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा लगा आपका आज का, बहुत रेलेवेंट था। तो महामंत्र भी आप ही करोगी? माता पिता वो वहाँ पे नहीं है, माता पिता इधर थोड़ी देर के लिए है, आपके साथ ही हमेशा रहने वाले। बराबर, यानी थोड़ी देर के लिए माता पिता इधर है जो बॉडी के है, राइट। वो टेम्पररी है, परमानेंट तो आप ही हो ना, जो आप ही हो। क्यों किसी बराबर, ये किसी वो गाने में बोल वैसे रह गए, और उसको ऐसे या देखो ऐसे देखो, वो एक ही बात है। बॉडी के माता पिता वो है जो अभी इधर टेम्पररी है, पर आत्मा के माता पिता तो परमात्मा ही है ना। ठीक है, तो इसको कैसे भी समझा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी महामंत्र कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा